सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 9 जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। यह एक कहानी है जिसके लेखक यानी कहानीकार हैं ज्ञानेंद्र कुमार। आइए पाठ को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम जानते हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी के विषय में। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार ज्ञानेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोडियागंज नामक गांव में हुआ था। ज्ञानेंद्र उन महान कहानीकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर को दिशा दी। ज्ञानेंद्र जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: कहानी संग्रह फांसी, एक रात, पाजेब, स्पर्धा, नीलम देश की राजकन्या, उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, पड़क, तपोभूमि आदि। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, गांधी नीति, काम, प्रेम आदि। 24 दिसंबर 1988 को इनका देहावसान यानी निधन हो गया। आइए अब चलते हैं हम कहानी की ओर। इस कहानी में लेखक ज्ञानेंद्र कुमार ने आज़ादी की महत्ता एवं मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा है। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है यानी संतुष्टि मिलती है, परंतु उन्हें कुछ खालीपन सा लगता है। एक दिन संध्या के समय एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीली पड़ गई थी। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर एक विचित्र चित्रकारी थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। माधवदास थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती है। माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर अपनी माँ के पास जा रही थी। वह धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने अपने घर से बाहर निकली थी। माधवदास ने चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया, तू सोना नहीं जानती? सोना? अगर तू मेरे महल में रहेगी तो मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसमें मोतियों की झालर लगवा दूंगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। इस प्रकार माधवदास ने चिड़िया को तरह तरह का प्रलोभन दिया, परंतु चिड़िया माधवदास की एक भी ना सुनी, क्योंकि उसे तो अपनी माँ के पास जाना था। चिड़िया ने कहा उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वो वापस अपने घर जा रही है, अपनी माँ के पास। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधवदास उसे इशारा करके नौकर से चिड़िया पकड़ने के लिए कहता है। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है, यानी छुअन। वह चीखती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह तेजी से उड़ते हुए अपनी माँ के पास जा पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ उसके रोने का कारण पूछती है, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाती है, कुछ भी नहीं। वह अपनी माँ की छाती से इस प्रकार चिपक जाती है जैसे कभी अलग ही नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों।